नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदू मैथोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कैसे राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव को छोटा साबित किया था और इस बात पर राजा विक्रमादित्य को शनि का क्रोध कैसे भोगना पड़ा। दोस्तों, शनिदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है और भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी थी। शनिदेव बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। इसी क्रोध की वजह से इनकी अपने पिता से भी नाराज़गी बनी रहती है। इनके क्रोध से बचने के लिए हर कोई कोशिश करता रहता है, वरना व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत रखा जाता है। व्यक्ति शनि दोष से बचने और उन्हें शांत रखने के लिए अनेक उपाय करते रहते हैं। शनि की कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति तो होती है। दोस्तों, जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए और इसका फल बहुत जो व्रत करते हैं उनको भी मिलता है और जो इस कथा का श्रवण करते हैं उनको भी इसका ही उतना ही फल मिलता है। दोस्तों, एक बार सभी 9 ग्रहों यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु और केतु में बहस हो गई कि सबसे बड़ा कौन है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए और इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। सभी नवग्रह पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। दोस्तों, राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना भी लाजमी था, क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा बताया तो वही गुस्सा कर जाएगा। राजा के काफ़ी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अबरक और लोहे से 9 सिंहासन का निर्माण कराया। उन्हें उपयुक्त क्रम में भी रख दिया गया और सबसे निवेदन किया कि क्रमानुसार सिंहासन पर अपना आसन ग्रहण करें। शर्त रखा गया कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। अब जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है और मेरे को जो है सबसे छोटा बना दिया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य 1 राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने और 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1-1 महीने हर राशि में विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। आपको पता है, श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल भटकना पड़ा और जब रावण पर 7.5 आई तो लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहाँ से चले गए। समय गुजरता गया और कालचक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 भी आ गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए और उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया गया। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे
इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दे दिया। दोस्तों, जैसे ही राजा उस घोड़े पर बैठे वह सरपट वन की ओर भागने लगा और जंगल के अंदर पहुंचकर गायब हो गया। भूख प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चले गए। जैसे ही नगर में पहुंचे वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम वीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई थी और सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर लेकर गया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा हुआ था जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गई। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि वीका ने ही उसे चुराया है। दोस्तों, सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और उसके हाथ पैर कटवा दिए। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहाँ से एक तेली निकल रहा था जिसको वीका पर दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और वीका अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। दोस्तों, कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वीका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मनभावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है मैं उसी से विवाह करूंगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन वो अनशन पर बैठ गई। दोस्तों, जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी तब राजा ने उसे तेली को बुलवा भेजा और वीका से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा। वीका ने राजकुमारी से विवाह हो गया। एक दिन वीका के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है ऐसा किसी और को ऐसा दुख मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आँख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वीका ने मनभावनी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। मनभावनी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनिदेव के कोप का प्रभाव था और इससे किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तब वही खूंटी जो हार निगल रही थी अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मुहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष से स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियां मनभावनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सर्वोपरि हैं। तब सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। दोस्तों, शनिदेव की व्रत की कथा जो भी सुनता है या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, ऐसा मान्यताएं हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आप कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।